पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे इंग जोंग की पावर बढ़ाने में उसकी वेपन स्पिरिट लिंक ने हेल्प की थी। तभी अचानक उनकी ओर एक ट्री मॉन्स्टर आता है। अब आगे यहाँ हमें इंग जोंग दिखाया जाता है जिसने अपने पावर से उस स्पिरिट ट्री को मार गिराया था और उसे यकीन नहीं होता। लिंगार बोलती है, मास्टर आपने अपने पावर से उसे मार गिराया। अब वो ये सुन के खुश हो जाता है। यहाँ लिंगार बोलती है, आप अपना पावर यूज करना सीख गए मास्टर। तभी इंग जोंग बोलता है, वैसे ये स्पिरिट ट्री यहाँ कैसे आया? तभी लिंगार बोलती है, मैं यहाँ काफी सालों से रह रही हूँ लेकिन मैं बीट्स के सारे राज नहीं जानती। बस मुझे इतना पता है यहाँ बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी मौजूद है। स्पिरिट एनर्जी की मात्रा यहाँ बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा है। अब इंग जोंग को मूजी का कॉल आता है और वो उसे बुलाती है तैयारी करने के लिए। अब वो लोग एक अडल्ट शॉप पे आ जाते हैं। दरअसल ये कल्टीवेटर के लिए बनाया गया शॉप था, बस इसे ढक के रखा गया था बाहरी दुनिया से, इसलिए इसका नाम ये दे दिया गया। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ के वर्कर को लगता है ये नॉर्मल लोग हैं और वो लोग लैपटॉप में गाना प्ले कर देते हैं, पर मूजी उस लैपटॉप की वाट लगा देती है अपने पावर से। वो लोग समझ जाते हैं मूजी एक कल्टीवेटर है। तभी मूजी अपना वीआईपी कार्ड देती है और उनके बॉस से मिलने की बात करती है, पर इंग जोंग और लिंगार को वहीं रहने को बोलते हैं। मूजी इंग जोंग को एक स्पिरिट स्टोन का थैला देती है और वेट करने को बोल के अंदर चली जाती है। यहाँ इंग जोंग ने फर्स्ट टाइम स्पिरिट एनर्जी का स्टोन देखा था, वो उसे ठीक से देखता है। तभी वहाँ फीमेल शॉप वर्कर की नज़र उस स्टोन पे जाती है और वो इंग जोंग को लूटने की प्लानिंग बनाती है और बोलती है, सर क्या आप हमारे मैजिकल ट्रेजर पे नजर डालना पसंद करेंगे? वो बेहतर और सस्ते हैं। तभी इंग जोंग हथियार की डिमांड करता है। उसे वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का चोगा भी मिलता है। वो खुशी से बोलता है, इसे पहन के हम उड़ सकते हैं, है ना? पर वो उड़ने के लिए नहीं था। दरअसल वो एक कवच था जिसका इस्तेमाल आर्ट के हमलों से बचने के लिए किया जाता था, पर उसकी कीमत 300 स्पिरिट स्टोन थी। ये सुन के इंग जोंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसे दोबारा रोक के गैम्बलर स्टोन के बारे में बोलती है। दरअसल गैम्बलर स्टोन एक खेल होता है जिसे जेड और किस्मत के साथ खेला जाता है। मूल पत्थरों को खोद के निकाला जाता है, जिस पत्थरों के अंदर हमें जेड क्वालिटी का पता नहीं चलता, और ओरिजिनल पत्थरों को गैम्बलिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर कस्टमर उसे सस्ते दामों में लेते हैं, पर किसी की किस्मत चमक जाती है और किसी की नहीं चमकती। अब इंग जोंग लिंगार से पूछता है, क्यों ना हम भी कोशिश करें? वो भी रेडी हो जाती है। फीमेल वर्कर मन में बोलती है, गवार लोगों का पैसा लूटना कितना आसान होता है। दूसरी ओर हमें मूजी दिखाई जाती है जो शॉप के हेड से बात कर रही थी। वो मूजी का वीआईपी कार्ड देख के बोलते हैं, ये हमारे शॉप का ही कार्ड है जो ली फैमिली के लिए बनाया गया था। इसे पिछले 100 साल से ली फैमिली यूज करती आ रही है। अब मूजी सीधा मुद्दे की बात करती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे शॉप की सबसे कीमती मैजिकल ट्रेजर चाहिए। यहाँ वर्कर ये सुन के हैरान हो जाता है, पर शॉप का हेड बोलता है, वो मैं ले आऊंगा, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा कार्ड चाहिए। और वो मूजी का वीआईपी कार्ड ले जाता है उसे इंतजार करने को बोल के। यहाँ वर्कर हेड से पूछता है, क्या हम सच में उसे मैजिकल ट्रेजर दे रहे हैं? पर वो बोलता है, वो मैजिकल ट्रेजर बस लो लेवल के घातक हमलों से यूजर को बचा सकता है, वो कोई काम का नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि वो ऑफिस 3 दिन के लिए बंद रहेगी और हेड ऑफिस से बस यही बताया गया था कि वो आ रहा है जिसका ली फैमिली से कुछ लेना देना है। यहाँ फीमेल वर्कर इंग जोंग को एक कीमती बॉक्स के पास ले आई थी जिसमें से उन्हें चूज करना था और उनमें ही उनका मैजिकल ट्रेजर मिलेगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ अच्छा मिलेगा, वरना बेकार भी मिल सकता है। यहाँ वो लिंगार से बोलता है, उसका कहना क्या है? मास्टर आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा मैजिकल ट्रेजर चुनूंगी। अब इंग जोंग भी खोज रहा होता है, पर लिंगार एक बॉक्स चूज करती है जिसे एक मैजिकल की से खोला जाता है और उसमें एक जंग लगा खंजर मिलता है जिसमें सोल और ड्रैगन ब्लड लिखा था। वो वर्कर तो मन में काफी खुश हो जाती है। इंग जोंग वो खंजर ले लेता है और बाय बोल के वो लोग चले जाते हैं। यहाँ वो फीमेल वर्कर खुश होके अपने बॉस को बोलती है कि उसने एक बॉक्स सेल किया उन्हें उल्लू बना के। वो पूछते हैं, कौन सा बॉक्स? जब वो बताती है
तो वो ये सुन के सदमे में चले जाते हैं क्योंकि उस बॉक्स में जो खंजर था वो बहुत ज़्यादा कीमती था। अब हमें रुयू दिखाई जाती है जो उसी बुढ़े के पास आई थी और बोलती है, मास्टर मैं फेल हो गई, उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है। ये सुन के उस बुढ़े को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, सच तो ये है कि तुम उनसे मिल चुकी हो और मुझे मारना चाहती हो, है ना। दरअसल बुढ़ा उन पे नज़र रखे हुए था। रुयू बोलती है, आप बदल गए थे। तभी वो उस पे हमला कर देता है लेकिन वो बच जाती है और यहाँ सीन कट होता है। दूसरी ओर हमें मूजी दिखाई जाती है जो उस खंजर को देख रही थी। तभी लिंगार उस खंजर के बारे में बोलती है कि ये खंजर में सील किया हुआ एक वेपन स्पिरिट है। दरअसल उस खंजर में एक ड्रैगन की आत्मा को कैद करके रखा गया था। कहा जाता है कि तबाही फैला रहे इस रेड ड्रैगन को मार के खंजर में रखा गया है और इस खंजर में ड्रैगन ब्लड काफी घातक है। उस ड्रैगन को मारने वाला इंसान ली सांजी था। ये सुन के इंग जोंग काफी खुश हो जाता है और सोचता है अगर वो ड्रैगन को आजाद कर दे तो उस बुढ़े को मारा जा सकता है। पर लिंगार बोलती है, इस खंजर के अंदर जो ड्रैगन है वो एक बीस्ट है और बीस्ट इंसानों के विरोधी होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो फिर तबाही मचाएगा और इसे आजाद करने का तरीका किसी को पता भी नहीं था। यहाँ लिंगार बोलती है, ये खंजर आखिरकार मैजिकल ट्रेजर है, हो सकता है इसमें कोई टेक्निक छुपी हो। वो इंग जोंग को उसे यूज करने को बोलती है अपने पावर से। जब इंग जोंग खंजर को यूज करता है तो उसकी बॉडी सेपरेट हो जाती है। अब वो पहले जैसा हो जाता है और बोलता है ये सब लिंगार की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तभी इंग जोंग को रुयू की तरफ से एक मैसेज आता है, बुढ़ा सब जान चुका है और अब हमें मारना चाहता है, उसी जगह मिलो। इंग जोंग जाने लगता है पर मूजी उसे रोक लेती है और बोलती है, इंग जोंग क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? फिर उसे मैजिकल ट्रेजर वाला लॉकेट देते हुए बोलती है, प्रॉमिस करो कि तुम जिंदा रहोगे। दूसरी ओर रुयू दिखाई जाती है जिसका पीछा वो बुढ़ा कर रहा था। वो उस पे हमला कर देती है। अब यहाँ वो बुढ़ा रियलिटी बताता है, जब तुम मुझे मिली थी मुझे पता चल गया था तुम्हारा कल्टीवेटेड टैलेंट काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने को फॉर्मेशन के लेट स्टेज तक पहुंचने के लिए तुम्हें 16 साल तक पाला। यहाँ इंग जोंग और मूजी प्लान कर रहे थे उसे हराना कैसे है। तभी इंग जोंग को कुछ ठीक नहीं लगता। दूसरी ओर रुयू के मास्टर उसे घेर लेते हैं चारों ओर आग लगाकर और बोलते हैं, जितना तुम तड़पोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। अब वो उस पे वार करने जाता है। तभी पीछे से इंग जोंग आ जाता है और एक बार से उसे दूर कर देता है। दरअसल उसने बॉडी सेपरेट का यूज किया था। वो बुढ़ा बोलता है, तुम सब मरोगे और उन पे वार कर देता है। मूजी रुयू हैंडल करती है पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। इंग जोंग भी सेपरेट का यूज करके हमला करता है पर वो भी टिक नहीं पाता। फिर वो लोग साथ में हमला करने का प्लान करते हैं पर उस बुढ़े की पावर बहुत ज़्यादा थी इसलिए उस पे कोई असर नहीं होता। वो इंग जोंग को दूर फेंक देता है और जब रुयू मूजी मिल के हमला करते हैं तो उन दोनों को भी दूर फेंक देता है। यहाँ इंग जोंग सोचता है, मैं इसे ऐसे नहीं हरा पाऊंगा पर मेरे पास खंजर है जिसमें ड्रैगन स्पिरिट है, हो सकता है कुछ बात बन जाए। फिर वो दोबारा लड़ाई करने जाता है। उस खंजर से उस बुढ़े का बैरियर टूट जाता है और उसे वो खंजर मार भी देता है और बोलता है, बुढ़े अपनी मौत स्वीकार कर। अब हमें बुढ़ा दिखता है जो जिंदा था। वो इंग जोंग से पूछता है, ये खंजर तुम्हें कहाँ से मिला? वो बोलता है, तुम जैसे कमीनों को मारने के लिए ये खंजर बनाया गया है। तभी बुढ़ा इंग जोंग पे हमला कर देता है। ये तो शुक्र था कि वो इंग जोंग का क्लोन था। उसके पीछे इंग जोंग आ जाता है। तभी बुढ़ा बोलता है, मैं तो बस तुम्हारे जाल में फंसने ही वाला था। तभी मूजी को याद आता है कि इंग जोंग और उसके क्लोन के बीच उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। पर इंग जोंग एक और चीज कर सकता था, वो अपने आत्मा को अपने किसी भी क्लोन में डाल सकता था। अगर किसी क्लोन को चोट लग गई तो वो दूसरे क्लोन में अपने आत्मा को ले आता था
और ये कमाल की बात थी। अब यहाँ उस बुढ़े को पता लग गया था इस खंजर की वजह से इंग जोंग बॉडी सेपरेट कर पाता है। तभी वो बुढ़ा एविल आर्ट का यूज करके उन पे हमला कर देता है। एक तरीके से वो उनकी स्पिरिट चूस रहा था। रुयू बोलती है, मैंने सोचा भी नहीं था एविल आर्ट इतना शक्तिशाली होगा। वो बुढ़ा उन्हें बस खत्म करने ही वाला था। तभी इंग जोंग लिंगार को हेल्प के लिए बुलाता है। लिंगार के आते ही उस बुढ़े की पावर गायब हो जाती है, पर उसे यकीन था कि ये एक लिमिट तक ही उस पे हमला कर सकती है। जब लिंगार की पावर कम होने लगती है तो वो बुढ़ा हंस के बोलता है, मुझे तो लग ही रहा था। यहाँ इंग जोंग मुजी और रुयू को यहाँ से जाने बोलता है, पर मुजी बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, अगर मरना ही है तो साथ मरेंगे। दूसरी ओर बुढ़े को सब पता चल गया था ये कोई वेपन स्पिरिट है, इसलिए मुझ पे हमला नहीं कर रही। यहाँ रुयू बोलती है, जब तक लिंगार उसे रोक रही है हमें भाग जाना चाहिए, आगे का प्लान हम बाद में बना लेंगे। ये सुन के वो सहमत होता है और लिंगार को बोलता है, थोड़ी देर में तुम आ जाना, हम निकल रहे हैं। वो बोलती है, फिक्र मत कीजिए मास्टर। यहाँ वो बुढ़ा बोलता है, तुम भाग नहीं सकते। और यहाँ सीन कट होता है। अब लिंगार वापस आ जाती है। उन लोगों ने एक जाल बिछाया था उस बुढ़े के लिए, जहाँ वो बुढ़ा फंस जाता है और रुयू यंग फ्लैंक अरे का यूज करती है। अब सब उस पे एक एक करके वार करते हैं। लगता है बुढ़े का अंत आने ही वाला है, पर उस पे अभी भी पावर का कोई असर नहीं होता। दरअसल यंग फ्लैम अरे एक मंत्र था जो उस बुढ़े ने अपने एविल आर्ट के बुक में लिखा था, जो बिल्कुल ही झूठ था, जिसे रुयू ने छुप के पढ़ा था और उसे यूज किया, पर उस पे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यंग फ्लैम अरे उस बुढ़े को कमजोर नहीं ताकतवर बनाता था। और ये रुयू को फंसाने के लिए बुढ़े ने सब झूठ लिखा था। यहाँ बुढ़ा ये बोलता है कि अगर मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं होती तो मैं लोगों के बीच में रहकर लोगों को खा नहीं सकता था। बुढ़े ने अपने लेवल को बढ़ाने के लिए हर एक उल्टे सीधे काम कर रखे थे, अब वो उन्हें भी खाना चाहता था। यहाँ अब इन तीनों के पास रास्ता नहीं था, ये लोग भाग जाते हैं। इंग जोंग फिर से लिंगार की हेल्प के लिए उसे बुलाता है। वो उस बुढ़े का रास्ता रोकती है, पर अब बुढ़ा सोचता है मेरे पास एक ही रास्ता है, रुयू। और वो रुयू के माइंड से खेलता है और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और बोलता है, मैं तुम्हें हमेशा से एक बात बताना चाहता था, तुम्हारे गांव की तबाही का सच। यहाँ रुयू बोलती है, क्या? इस एपिसोड में हमें पता लगेगा रुयू के अतीत का असली सच, कि वो किस कमीने बुढ़े के साथ अपनी पूरी 20 साल बर्बाद की, वो भी उसके शिष्य बनके। सो कहानी जाती है 20 साल पहले, जब इस बुढ़े ने स्नेक स्पिरिट के कोड लेने के लिए उसे एक गांव तक भेज दिया था। पर वहां उसने रुयू को देख लिया, जो सिर्फ 6 साल की थी और इसमें काफी पावर थी, वो अकेले ही कल्टीवेट कर सकती थी। बुढ़े को अब रुयू चाहिए थी अपने इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। उसे पाने के लिए वो गांव में रूप बदल के आया था। अब उसने रुयू को एक बार बुलाने की भी कोशिश की थी, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया था। इसलिए बुढ़े ने स्पिरिट स्नेक का रूप लिया और रुयू के गांव को तबाह कर दिया और एक मैजिकल ग्रास का इस्तेमाल किया ताकि स्नेक स्पिरिट होश में ना रहे। रुयू वो स्नेक को ऐसे मार नहीं सकती थी, इसलिए उस बुढ़े ने उसे एक खंजर दिया, जिससे रुयू ने बेचारी स्नेक स्पिरिट को मार दिया और जैसे कि प्लान था वो उसकी शिष्य बन गई, क्योंकि अब रुयू के पास कोई भी नहीं था। अब बुढ़े को 2 फायदा हुआ, स्नेक स्पिरिट का कोर मिल गया और रुयू की बॉडी मिल गई जिसमें ताकत थी, बस ट्रेनिंग देना बाकी था। रियलिटी का पता चलते ही रुयू टूट जाती है, क्योंकि अब तक वो एक झूठी जिंदगी जी रही थी। उसके आंखों में गुस्सा भर आता है। इंग जोंग भी उसकी मदद के लिए निकल जाता है। मुजी बोलती है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ लिंगार रुक जाती है रुयू को देख के। रुयू सीधा बुढ़े पे वार करती है, पर वो उसे रोकता है और तभी इंग जोंग अपना खंजर फेंक के मारता है, जो सीधा बुढ़े के पेट में घुस जाता है। यहाँ इंग जोंग बोलता है, बुढ़े तुझे क्या लगा सब चीज तेरे कंट्रोल में है? तभी वो बुढ़ा बोलता है, कंट्रोलिंग क्या होता है मैं तुझे बताता हूँ।
और वो अपने हाथ आसमान की तरफ करता है। आसमान काला हो जाता है और वहाँ एरोप्लेन में हमें यंग मास्टर दिखाया जाता है। तभी उनके एरोप्लेन में हलचल होती है और एरोप्लेन को हैंडल करने वाला बंदा बोलता है कुछ गड़बड़ है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, 2 मिनट में ये क्रैश होने वाली है। ये बोल के वो पैरासूट के साथ कूद जाता है। यहाँ एक ही पैरासूट बचा था। यंग मास्टर का मैनेजर उस पैरासूट की ओर भागता है यंग मास्टर को लेके और उसे बचा लेता है। यहाँ मूजी दिखाई जाती है जो उसी एरोप्लेन पे खड़ी होती है और अपने हेवन पनिशमेंट थंडर पावर का यूज करती है, जिससे वो एरोप्लेन सीधा बुढ़े की ओर जाता है। ये पावर रेयर था पर उस बुढ़े से किसी भी हाल में जीतना नामुमकिन था। एक टाइम तो ऐसा आता है जब वो बुढ़ा मूजी को अधमरा कर देता है, जिससे इंग जोंग उसकी ओर दौड़ता है और चिल्लाता है। तभी उसके लॉकेट से रोशनी निकलती है। वो मूजी से बोलता है अपनी पावर मुझे दो और फिर वो बुढ़े की ओर वार करता है मूजी के साथ और तभी बुढ़े के मुंह पे ब्लड आ गिरता है। इंग जोंग और मूजी ने उस बुढ़े का हाथ काट दिया था। इस चक्कर में अब बुढ़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एविल आर्ट का सबसे शक्तिशाली हमला करता है, जिससे उन तीनों की एनर्जी जल्दी जल्दी छीनी जा रही थी। लिंग और अपने मास्टर को बचाने बाहर आ जाती है पर वो ज्यादा देर टिक नहीं सकती थी, इसलिए इंग जोंग उसे बीट्स में वापस जाने बोलता है और वो बुढ़े को वही खंजर दिखा के धमकी देता है। पर बुढ़ा खंजर को कंट्रोल करके इंग जोंग पे ही वार कर देता है। अब वो बुढ़ा मूजी को उल्टा सीधा बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसका हाथ कट गया था और वो पहले उसे खत्म करने की बात करता है और मूजी को अपनी ओर घसीट लेता है। इंग जोंग चिल्लाता है पर वो बुढ़ा मूजी को मार देता है। इंग जोंग के आते आते मूजी खत्म हो जाती है। उसे गुस्सा आता है, वो बुढ़े पे वार करता है पर वो उसे दूर फेंक देता है। यहाँ रुयू अपने स्नेक फ्रेंड और फैमिली का बदला लेना चाहती थी उस बुढ़े से। वो रोती है। इंग जोंग को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। वो खंजर के साथ उठता है और उसका रूप बिल्कुल चेंज हो गया था। वो खंजर की ओर अपनी स्पिरिट एनर्जी ट्रांसफर करता है और ड्रैगन ब्लड से बुढ़े को खत्म करता है और लास्ट में इंग जोंग उसकी वाट लगा देता है। उसके पेट में एक बड़ा होल हो जाता है। वो बुढ़ा उसे श्राप देता है कि तुम जब तक जियोगे एक डर के साए में रहोगे। रुयू खुश हो गई थी। उसकी फैमिली और स्नेक का बदला पूरा हो गया था। अब इंग जोंग मूजी के पास जाता है और ऊपर चिल्ला के बोलता है एल्डर, तुम अभी भी छुपे रहोगे? तुम्हारा मकसद मेरे बीट्स को हासिल करना है ना? तभी वहाँ से एक आईबॉल निकलता है और बोलता है तुमको कैसे पता चला? वो बोलता है जब मूजी मेरे मन में बीट्स के कांटेक्ट में आई थी तभी मुझे फील हुआ था कोई और भी है जो नजर रख रहा है, पर उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। पर आज उसने इसलिए बुलाया है ताकि वो मूजी को जिंदा कर सके, क्योंकि उसकी जिंदगी मूजी के बिना अधूरी है। वो गिड़गिड़ाता है, यहाँ तक कि अपने बीट्स भी देने की कोशिश करता है, पर वो आईबॉल बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा पर तुम्हें बीट्स यहाँ आकर देनी होगी। मेरा स्पेस तुम्हारे स्पेस से अलग है, तुम्हें ये जगह खुद खोजना होगा, मैं नहीं बता सकता, ये नियमों के खिलाफ होगा। अब वो मूजी को बचाने जा रहा होता है। दूसरी ओर हमें यंग मास्टर दिखाया जाता है जो खुद के प्लेन को तबाह होते देख दुखी था। तभी वो उस प्लेन की कीमत पूछता है और उसके लिए 500 मिलियन भी सस्ता था। अब वो अपने मैनेजर के कंधे पे बैठ के घर की ओर जाता है और रास्ते में गिर जाता है। दूसरी ओर हमें मूजी और इंग जोंग दिखाए जाते हैं। मूजी उसे एक जगह ले जा रही थी आंख बंद करके और वहाँ पहुँचने के बाद वो उसे सरप्राइज कर देती है। वो उसे बोलती है मैं जब छोटी थी तो मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ आती थी, वो मुझे हर बात समझाती थी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड के बारे में भी। अब वो इंग जोंग के गले लग के लेट जाती है। तभी इंग जोंग बोलता है तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ सेफ हो। पर मूजी बोलती है मुझे एक चीज लेना था तुमसे। वो बोलता है क्या? मूजी बोलती है मेरी पहली किस। सो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे लिंक डाल दी है, जाके चेकआउट कर लेना। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।